उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से उत्तर प्रदेश सरकार अब परेशान नजर आ रही है। लोगों पर लगातार हमले देखकर खास शूटर्स की टीम तैनात की गई है। हालांकि ये शूटर्स कौन है, इसकी जानकारी गुप्त रखी गई है। ऑपरेशन में वन निगम के एमडी संजय कुमार समेत 10 अफसरों को शामिल किया गया है। खबर यह भी है कि सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने इन शूटर्स के जरिए इन भेड़ियों को मार देने के आदेश दे दिए हैं? क्योंकि अगर शूटर्स लगाए गए हैं तो पकड़ने से ज्यादा काम जो है वो मारने का होगा। तो भेड़ियों के लिए खास शूटर्स की टीम लगाने की नौबत अब उत्तर प्रदेश सरकार को महसूस हो गई है, क्योंकि बहुत लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खास इलाके में भेड़िए के आतंक को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए वुल्फ एक्सपर्ट डॉक्टर बिलाल हबीब जुड़ेंगे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता विशाल रघुवंशी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको इस खबर पर अहम अपडेट बता देते हैं। भेड़िया अब अपनी रेंज बढ़ाकर 52 गांव के करीब पहुंच गया है। दूसरी अहम बात यह है कि कल ट्रैक की गई लोकेशन और परसों की लोकेशन में करीब 40 किलोमीटर का फर्क है। तीसरा यह है कि भेड़िए का दायरा पहले 40 किलोमीटर था और अब ये दायरा 60 किलोमीटर हो चुका है। आशंका यह भी है कि छिपा हुआ भेड़िया जो है वो संख्या जो है 2 हो सकती है। वहीं पहले इसके टारगेट पर इंसान और जानवर दोनों थे, लेकिन अब ये सिर्फ इंसानों पर ही हमला बोल रहा है। तो चलिए ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं ऑर्डर्स। स्पेशल टीम को आदेश दिए गया है कि आखिरी विकल्प के तौर पर भेड़ियों को मार गिराया जाए। तो ये आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि जो पहली तस्वीर है वो आज योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि बंदूक उनके हाथ में है और अब भेड़ियों को शूट करने का ऑर्डर शूटर्स लगा दिए गए हैं, दे दिया गया है। तो इन 2 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि अभी भेड़ियों का आतंक कितना बढ़ गया है। सरकार मजबूर है इस तरीके के आदेश देने के लिए और शूटर्स की तैनाती करने के लिए। और बहराइच के गिरधरपुर इलाके में भेड़ियों ने फिर से 5 साल की एक बच्ची पर हमला बोल दिया है। बच्ची के गले और सिर पर चोटें आई हैं। इससे पहले 2.5 साल की एक बच्ची को भेड़ियों ने मार डाला था। वहीं एक 65 साल की महिला पर भी हमला बोला था। भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक उच्च स्तरीय बैठक की है। जानकारी ये भी है कि अगर ये भेड़िए किसी तरह से पकड़ में ना आए तो इन्हें गोली मार दी जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए स्पेशल शूटर्स की टीम बुलाई गई है। आज ही से ये टीम अपना काम शुरू कर देगी। और अब एक रिपोर्ट देखिए। अब खत्म होगा भेड़िए का आतंक। सीएम योगी ने भेजी स्पेशल टीम। आदमखोर भेड़िए का बचना नामुमकिन। बहराइच और आसपास के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके भेड़ियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए खास टीम भेजी है, जो न केवल भेड़िए की दहशत को खत्म करेगी बल्कि ये भी साबित कर देगी कि उसके आने के बाद से गांव वाले चैन की नींद सो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो स्पेशल टीम कौन है। पिछले कई दिनों से पूरा बहराइच प्रशासन अल्फा को खोजने में जुटा है, लेकिन हर बार आदमखोर भेड़िया अल्फा प्रशासन को चकमा दे देता है और फिर से किसी पर हमला कर देता है। लेकिन जब तक प्रशासन के लोग उसे पकड़ने जाते हैं तब तक वो गायब हो जाता है। लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास शूटरों की टीम भेजी है, जो अब आदमखोर भेड़िए को पकड़ेगी। योगी आदित्यनाथ के ये वो शूटर हैं जो पलक झपकते ही अपने शिकार को हिट कर देते हैं। भेड़िए की रफ्तार और आंख मिचोली इनकी तेजी के आगे कुछ भी नहीं है। अब यही शार्प शूटर भेड़ियों का खौफ खत्म करेंगे। भेड़िए लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है वैसे वैसे लोगों में डर बढ़ने लगता है, क्योंकि रात के घुप अंधेरे में भेड़िए आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक ये भेड़िए वहां से गायब हो जाते हैं।
और ये आंख मिचोली का खेल करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अब ये बंद होने वाला है। भेड़िए ने देर रात 5 साल की बच्ची पर हमला किया। मां के साथ सो रही बच्ची की गर्दन पर भेड़िए ने झपट्टा मारा। बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले जागे और शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। कल करीब 11 बजे के आसपास भेड़िया इस गांव में पहुंचता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर वालों ने अपने बचाव के लिए ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो एक पल्ला है इसको यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन चूंकि ये दीवार से चिपका है, इसमें जो है कहीं से भी कुंडी नहीं लगी है, जिसकी वजह से भेड़िया इस पूरे पल्ले को हटाता है और गिरा जमीन पर ऐसे वो गिरा देता है। उसके बाद वो सीधे जो है अंदर की तरफ जाता है। इन इलाकों में ज्यादातर घर कच्चे हैं, जिसमें दरवाजे और बिजली नहीं है, और जैसे जैसे काली रात बढ़ने लगती है वैसे वैसे इन घरों में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों के लिए चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो खपरेल के घर हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर भेड़िए को जो है लग रहा है कि यहाँ पर उसके लिए शिकार जो करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर बहुत दिखाई पड़ेंगे कि छोटे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जानवर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जानवर को छोड़कर वो सीधे छोटे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। खूंखार आदमखोर हो चुके भेड़िए अब धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक बढ़ रहे हैं। 50 से अधिक गाँवों तक इनकी दहशत फैल चुकी है और उस दहशत की गवाह हैं ये तस्वीरें। घर के पास दिखे भेड़िए के पैरों के निशान, जिसे देखने के बाद लोगों के मन भेड़िए का खौफ और बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन कच्चे घरों में रहने वालों को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रही है। हमारे गाँव में जो है प्रचार प्रसार जारी है और जो आंगनबाड़ी के वो है तो उसमें हमने BDO लेवल पर वार्ता कर ली गई है। जो आंगनबाड़ी हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में इनको रखा जाएगा फिलहाल, जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं। वहाँ पर एक PRD जवान, होमगार्ड, बीट का कांस्टेबल और चौकीदार डंडे से रहेंगे, सीटी बजाते रहेंगे, हाथों में टॉर्च रहनी चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को भी बता दिया है कि भाई थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, जब तक भेड़िए ना पकड़े जाए अपने बच्चों को अंदर ही रखें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल शूटरों को मैदान में उतार दिया है और दे दिया है शूट एट साइट का ऑर्डर, और इस ऑर्डर के बाद शुरू हो जाता है भेड़ियों के अंत का काउंटडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहराइच के DFO अजीत सिंह ने कहा है कि भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हम देखते तमाम भेड़ियों का आतंक है वो जो हमला हुआ है किसी जानवर के द्वारा ही हुआ है, लेकिन ये भेड़िया के द्वारा किया गया है। एक दिन शिकार में 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं और उसको मारने के परमिशन भी दिए जा रहे हैं और ट्रांसलाइजेशन का भी परमिशन है। पकड़ने का हर संभव प्रयास करें। जी न्यूज़।